ये है आपका क्लास 10th 2024 का इंग्लिश का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर, जिसको यूपी बोर्ड ने खुद अपने वेबसाइट पर जारी किया ताकि इसको पढ़कर बच्चे आराम से 95% अचीव कर ले। और ये है इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। देख सकते हो कि आज की इस वीडियो में बताएंगे कि इस बच्चे ने इस मॉडल पेपर को कैसे सॉल्व किया, जो इसके इंग्लिश में 70 में 68 नंबर है। आज की इस वीडियो में इसके कॉपी का फुल रिव्यू दिखाने वाले हैं। A to Z जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको अच्छे से दिखाएंगे कि इन्होंने आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखा है, एप्लीकेशन कैसे लिखा है। देख सकते हो यहाँ पर सारी चीजें आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे और कहाँ पर इसके 2 मार्क्स कटे हैं सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। और जो इस तरीके से अगर आप भी कॉपी लिखते हो तो आपके भी बोर्ड में 70 में 68 नंबर बिल्कुल अंग्रेजी में आराम से आ जाएंगे। देख लो ट्रांसलेशन कैसे किया गया है, सारी चीजें आज की शो में बताएंगे। और क्वेश्चन आंसर इसने कैसे लिखा है देख सकते हैं वो भी बताएंगे। और जो क्वेश्चन आंसर नहीं आए हैं उसमें क्या ट्रिक लगाया है जो इसको फुल में फुल मार्क्स मिले हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो पाते हैं, तो उसमें क्या ट्रिक लगाकर इन्होंने लिखा है जिसके कारण इनको फुल मार्क्स मिले हैं। आज के वीडियो में फुल डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, हमें इससे कोई फायदा नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वही हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये है आपका मॉडल पेपर। तो सबसे पहले इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद हम वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप देखेंगे। तो अच्छे से देख लेना ये मॉडल पेपर जो आप 4 मार्च को देने वाले हो पेपर ना, तो 4 मार्च को धुआं धुआं करके आओगे। इस मॉडल पेपर का अगर सोल्यूशन देख लेते हो पूरा, तो इंग्लिश में 4 कराओगे। खुद मैं इंग्लिश में 94 लाया था, 94 लाया था तैयारी इसी तरीके से करके। तो आज की वीडियो में फुल डिटेल के साथ आपको सारी चीजें बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, जिसमें आपके वर्णनात्मक जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कर रहा है 1 से 3 तक कि यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे इसी से यानी कि इसी से चूज करके यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से ये आंसर खोज कर इसको सही करना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइजी, इट इज एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इट इज टू लो, इट इज टू हाई, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखना, सारी चीजें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छपकर ही आएंगे। देखो यहाँ पर अगला करा है कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मींस, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मींस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ ऑफ द सिचुएशंस, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है द वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ स्लो, यानी कि ये पैसेज में वर्ड बताना है जिसको अपोजिट, स्लो का अपोजिट क्या होता है, ये पैसेज में ही दिया है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेपिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेपिड, ठीक है ना, रेपिड यानी कि तेज। चलो यहाँ पर अगला करा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर फॉलोइंग, इसमें आपको चूज करना है। तो देखो यहाँ पर करा है आई डैश देयर विथ माई पेरेंट्स, आई डैश देयर विथ माई पेरेंट्स, विल गो, वेंट, हैड गॉन, या ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कि ए भी सही है आपका, बी भी सही है और सी भी सही है। सी ये तीनों में से कोई मतलब रख सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला करें इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यदि आप मतलब नई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक हैं तो आपको क्या कहेंगे? 1 वर्ड में क्या कहेंगे बताइए? क्यूटियस कहेंगे या कॉन्शियस कहेंगे या केयरलेस कहेंगे या फिर क्यूरियस कहेंगे? चलो बताओ इसका राइट आंसर। पांचवे का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यूरियस हो जाएगा। क्यूरियस यानी कि जिसको हम जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पर 1 नंबर का देखो लॉस्ट माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज। तो देखो सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बाद मेन वर्ब चूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, उसके बाद मेन वर्ब चूज करना है, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट चूज करना है। तो देखो सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माई और ब्रदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो माई ब्रदर हो जाएगा, ठीक है ना, माई ब्रदर सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? लव्स हो जाएगा, ठीक है ना, लव्स हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे और मेन वर्ब क्या हो जाएगा? मेन वर्ब टू शेयर, यहाँ पर जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे टू शेयर माई टॉयज, ठीक है ना, टू शेयर माई टॉयज। तो यहाँ पर देखो सी वाला ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो टू शेयर हिज टॉयज, यही माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड इज मिस स्पेल्ट, यानी कि इसमें कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ट है यानी कि गलत है। तो इसमें जो आपका गलत है एविडेंस गलत है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द ड्रोलिंग गर्ल,
तो यहाँ पर इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ही जम्प्ड इनटू द वेल, यानी कि जेल मतलब है वेल के अंदर कूद गया था, नीचे कूदेगा, यहाँ पर से ऊपर से कोई नीचे कूदता है तो वहां पर इनटू लगाया जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर अगला करें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग दैट फॉलो। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, देन उसके बाद यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर उनका आंसर देना है। तो देखो कह रहा है कि इन एनीज पोयम द डकलिंग एंड फादर स्वैन सिंबलाइज्ड, इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी एंड मिस्टर किसिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर 10वां नंबर कह रहा है कि मिस्टर किसिंग हैज असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज एनी टॉक टू मच इन द क्लास, यानी कि एनी जो थी क्लास में ज्यादा बातें करती थी, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 10 नंबर हमने कर लिया। उसके बाद अच्छे से देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे। मटिल्डा पास डैश्ड ईयर इन जेल, मेंडेला जो है मेंडेला पास डैश्ड ईयर इन जेल, यानी कि मेंडेला कितने साल जेल में बिताए थे, तो मेंडेला जो थे 27 ईयर्स जो है जेल में बिताए थे, यानी कि 27 साल जेल में बिताए थे, ठीक है ना। चलो अगला करें मासीर इज अ डैश फाउंड इन कुर्ग, मासीर इज द डैश फाउंड इन कुर्ग, मासीर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश दैट फाउंड इन कुर्ग। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन करें द बस कंडक्टर वाज अ डैश मैन, द बस कंडक्टर वाज अ डैश मैन बताना है, द बस कंडक्टर वाज अ जूली मैन, जूली यानी कि मजाकिया आदमी था, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला करें रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर डोंट बाइट योर नेल समंडा, डोंट हंच योर सोल्जर समंडा, स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सीट ऑफ स्टैंड अमंडा। यहाँ पर ये हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स, यानी कि ये जो ऊपर लाइन ये कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है, तो हमंडा के जो पेरेंट्स हैं माता पिता हैं उनके द्वारा कहा गया है, यानी कि डी वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 14वां का बी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, देन उसके बाद इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। चलो यहाँ पर अगला करा है द स्पीकर इज स्पीकिंग, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक हिज दिस स्पीकर्स, यानी कि यह स्पीकर ऐसा क्यों कहना चाहता था, ये क्यों कहना चाहता था, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमंडा बिहेवियर बेटर, यानी कि निर्देश जो है अमंडा के बिहेवियर को बर्ताव को बेहतर बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर करा है 16 से 20 में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर करा है 16 नंबर इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिस्टर पिम्सी सेंड अ लॉट ऑफ इटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला करें अनिल टॉट हरी सिंह टू कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, कुक करना यानी खाना बनाना लिखना और नंबर को जोड़ना अनिल जो है हरि सिंह को सिखाता था। यहाँ पर अगला द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज, यानी कि उसके मदर द्वारा बुक इब्राइट को गिफ्टेड किया गया था। यहाँ पर कौन सी बुक थी, तो द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स थी, यह हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्ड मटिल्डा, यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन मटिल्डा को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर जो है कौन सा कॉम्बिनेशन करेगा, तो एम्बिशन मिडिल क्लास और सेटिस्फाइड ये तीनों यहाँ पर एम्बिटियस है, एम्बिटियस मिडिल क्लास और सेटिस्फाइड ये तीनों आपके डिस्क्राइब कर रहे हैं। 19 नंबर हो गया। चलो 20 नंबर इस तरह से जो है मतलब कि इंग्लिश की तैयारी बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं जी, बहुत बेहतरीन जी, कि सोचे भी ना हो गया आप। चलो यहाँ पर अगला कर रहा है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा जा रहा था क्यों, क्योंकि इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, जो उसके शादी के लिए जरूरी था। इसको चलो मोड़ लेते हैं, ठीक, अच्छे से देखना सारी चीजें। अब आपका आता है बारी किसका, वर्णात्मक प्रश्न का, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का, जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिखना होता है। देखो यहाँ पर कह रहा है पार्ट बी, यहाँ पर रीडिंग रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ना है और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आंसर देना है। क्वेश्चन कर है कि whom does the statue of liberty present, 2 नंबर का। यहाँ पर कर है व्हाट इज द मीन्ड बाय द अंडरलाइंड पोर्शन, ये भी 2 नंबर का। उसके बाद विच ऑफ द हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू स्टार्ट द स्टैच्यू, 2 नंबर का। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड, ये भी 1 नंबर का। तो इसका आंसर आपको इसी में से खोज कर बताना है। तो आओ कैसे कॉपी पर प्रेजेंट करना है वो चीज सबसे पहले जान लेते हैं। सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड में प्रेजेंट करना है। टॉपर की कॉपी आपकी ही होगी, ठीक है ना, टॉपर की कॉपी आपकी ही होगी। सेम इस प्रकार से अगर प्रेजेंट करते हो तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है पार्ट बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है ना पार्ट बी, तो पार्ट बी हेडिंग बना देना है। देन उसके बाद यहाँ पर रीडिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको यानी कि छोटे वाले ब्रैकेट में लिख देना है रीडिंग। इससे यही टॉपर की मतलब होता है। सबसे पहले हेडिंग ही एग्जामिनर देखते हैं कि अच्छे तरह से हेडिंग स्टूडेंट ने बनाया है या फिर नहीं, तो अच्छे से इस प्रकार से हेडिंग बना देना, टॉपर के लिस्ट में आप ही आओगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद इस तरीके से बना दोगे तो एग्जामिनर समझेंगे कि हाँ ये टॉपर की कॉपी है। देन उसके बाद अगर आप प्रश्नोत्तर 1 कर रहे हो यानी कि
आंसर नंबर 1 कर रहे हो तो सबसे पहले लिखोगे आंसर नंबर 1, ठीक है ना। आंसर नंबर 1 लिखोगे, देन उसके बाद देखो ये जो तरीका है केवल टॉपर ही आजमाता है। ये जो लिखने का तरीका है जैसा मैं ये बता रहा हूँ, केवल ये टॉपर ही ऐसे लिखते हैं। देखो कैसे लिखोगे, ये आप पैसेज कर रहे हो ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दोगे पैसेज, और तब देखना एग्जामिनर का रुतबा आप पर, आपका मतलब कि 95% देकर ही जाएंगे, ठीक है ना। तो पैसेज इस तरीके से लिख देना। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देंगे कि हुम डज स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट, तो लिखेंगे द स्टैचू ऑफ लिबर्टी present liberty as a strong and proud figure whom one who personalized but only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present। यहाँ पर देखो अच्छे से इन्होंने लिख दिया है। और देखिए 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है तो 4 नंबर मतलब 2 नंबर का ये प्रश्न है तो 4 लाइन अधिक से अधिक लिखना है, ठीक है ना, इससे अधिक नहीं। यहाँ पर 2 नंबर इनको अच्छे से मिल गए। देन उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा था क्या, देखो यहाँ पर करा व्हाट इज द मीन्ड बाई अंडरलाइन पोर्शन, यानी कि ये जो अंडरलाइन पोर्शन दिया गया है इसका मतलब क्या होगा बताना है। तो देखो द अंडरलाइन पोर्शन, इसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन। द अंडरलाइन पोर्शन मीन्स दैट, देखो ना इस तरीके से ये जोड़ा कैसे गया कि द अंडरलाइन पोर्शन मीन्स दैट न्यूयॉर्क हैड नॉट सिक्योर्ड द फंड्स ऑफ बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर द स्टैच्यू, और इस तरीके से इनको 2 नंबर मिल गए। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको लिखेंगे अमेरिका कलेक्टेड मनी टू install the statue of employed people for donations on New York newspapers, यहाँ पर ये भी 2 नंबर का। चलो इस तरीके से सी नंबर हो गया। अब डी नंबर देखो यहाँ पर कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड, यानी कि इन पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है रिक्वेस्टेड। तो देखो द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स रिक्वेस्टेड इज इम्प्लॉर्ड, क्या है इम्प्लॉर्ड का मतलब होता है रिक्वेस्टेड जो इस पैसेज में दिया गया है। चलो ये हमने पैसेज कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारा 7 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर राइटिंग वाले पोर्शन में क्या पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके ही जाना। कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर विच लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस एट होम, यानी कि अपने एल्डर ब्रदर्स को एक लेटर लिखना है जो दिल्ली में रहते हैं, आपकी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कि कैसे आप उनको मिस कर रहे हो यहाँ पर घर पर, ठीक है ना, ये लिखना है। अथवा करके भी आपका दिया हुआ है, अथवा करके क्या दिया हुआ है कि राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन लिखना अपने प्रिंसिपल के पास ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू कंप्लेन द वाटर टैंक्स ऑफ द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली, यानी कि कंप्लेन करने के लिए कि आपके स्कूल में जो वाटर टैंक है वो रेगुलर यानी कि प्रत्येक दिन क्लीन नहीं किए जा रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक पर लिखना है। तो आओ कैसे लिखना है यहाँ पर तो अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले देखो इस तरह पलटेंगे, पलटने के बाद इस साइड आ जाओ, यहाँ पर इस साइड आ जाओ। देखो यहाँ पर राइटिंग सबसे पहले हेडिंग बना देना है, राइटिंग वाला पोर्शन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले टॉप में राइटिंग बना देना है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जो भी दूसरा नंबर करे हो तो दूसरा, अथवा करे हो तो अथवा लिख दो। तो यहाँ पर देखो आंसर नंबर 2 का और नंबर किया गया, तो आंसर नंबर 2 और ब्रैकेट में और लिख देंगे, और इस वाले ब्रैकेट में लिख देंगे ये जो आपका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन लिख देंगे। लेटर वाला करते तो यहाँ पर ब्रैकेट में लेटर लिख देते, ठीक। चलो यहाँ पर देखो कैसे लिखा गया एप्लीकेशन। तो देखो एप्लीकेशन ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि टू लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पर कॉमा लगाकर एक लाइन छोड़कर लिखना है द प्रिंसिपल, और द प्रिंसिपल लिखने के बाद अपने कॉलेज का नाम लिख देना है, जैसा मैंने लिखा PNT कॉलेज एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद एक लाइन छोड़कर अपने कॉलेज का एड्रेस लिख देना, मैंने लिखा रेवती बलिया, अपना कॉलेज का एड्रेस जो है वही लिख दिया अच्छे से। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखना है, और डेट सेम इसी फॉर्मेट में लिखना है, वरना इस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो आपके नंबर नहीं दिए जाएंगे। सेम इसी फॉर्मेट में लिखना है, मतलब कोई बच्चे ऐसे करता है 4/1 और 2024 लिख दे, लेकिन नहीं, आपको लिखना है 4 जनवरी लिखना है इंग्लिश में, उसके बाद लिखना है 2024, सेम इसी फॉर्मेट में लिखना है। देन उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पर मैं आप लिख रहे हो ये एप्लीकेशन, उसको लिखना है। तो कंप्लेन अबाउट अनक्लीन वाटर, ठीक है ना, तो इस पर लिखोगे अच्छे से। देखो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद लिखोगे डियर सर या मैम, जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं या फिर आपके मैम भी हो सकते हैं, तो जो भी हो सकते हैं उसके बाद लिख देना डियर सर मैम, आई वांट टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दैट द वाटर इन आवर कॉलेज इज नॉट क्लीन रेगुलरली, यानी कि अपने जो हमारे कॉलेज में वाटर है वो रेगुलरली क्लीन नहीं हो पा रहा। एज द रिजल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप, मेनी ऑफ स्टूडेंट आर फॉलिंग इल, यानी कि परिणाम स्वरूप बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट ड्यू टू दिस, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट अब्सेंट हो रहे हैं, यानी कि अनुपस्थित हो रहे हैं इसी के कारण से। यहाँ पर अगला है देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू पियोन, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर आपको पियोन को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दीजिए, कड़ा निर्देश दीजिए कि टू क्लीन वाटर टैंक, की वो वाटर टैंक को साफ करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, अच्छे से लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद लिखना है एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू का मतलब धन्यवाद हो गया। उसके बाद लिखना है यहाँ पर
यो सिंसियरली यानी कि आपका आदरणीय या फिर आपका आज्ञाकारी, जिसका मतलब होता है होना जो है नेम लिख देना। आपका नेम जो भी होगा, नेम में एक चीज ध्यान देना है कि अपना क्या हो टाइटल नहीं देना है, यानी कि जाति नहीं लिखना है, लेकिन नेम लिख देना। ठीक, कुमार लगा देना, अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर इसको मिल गए। उसके बाद देखो यहाँ पर ये अथवा वाला भी कर लेना, मतलब अथवा वाला बता दिया, ये वाला भी अपने से कर लेना अच्छे से। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर का है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। क्राफ्ट एग्जीबिशन जो आपके स्कूल में हुए हैं उसके बारे में। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर आपके हिंट दिए गए हैं, हिंट यहाँ पर दिए गए हैं, इसके मतलब अकॉर्डिंग आपको लिखना है। या फिर अथवा करके ये आपका रिपोर्ट राइटिंग है, और अथवा करके जो है आपका आर्टिकल राइटिंग दिया हुआ है। लुक द गिवन पिक्चर गिवन, लुक द पिक्चर गिवन बिलो एंड टेकिंग क्लब्स फ्रॉम द राइट एन आर्टिकल ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यानी कि जो इंटरनेट के क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं उसके बारे में कितने वर्ड में लिखना है आपके, उसके बारे में आपको लिखना है 100 वर्ड्स में। तो आओ कैसे लिखना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम पलटेंगे। देखो सबसे पहले हम आंसर नंबर 3 लिखेंगे, उसके बाद और लिखेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में आर्टिकल वाला कर रहे हैं तो आर्टिकल लिख देंगे। देन उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट पर लिख रहे हैं तो इस तरीके से हेडिंग बना देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि द इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर सर्वर्स एंड नेटवर्क ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स रिसोर्स फॉर लर्निंग एंड न्यू टॉपिक्स। द इंटरनेट इज यूज्ड इन अ वेराइटीज वेज ऑफ पीपल विदाउट अ इंटरनेट कनेक्शन द मॉडर्न वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट इम्बोलाइज्ड। यहाँ पर अगला करें एडवांटेज, इसका आप एडवांटेज लिखेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लिख दिए, अब एडवांटेज लिखेंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन बिकॉज गुड कम्युनिकेशन अलाउ पीपल टू एक्सटेंड देयर बिजनेस एंड रीच अ लार्जर ऑडियंस। इट हैज ऑल्सो इनहेंस्ड, ठीक है ना, schooling. People can take classes from the comfort of their own homes. Even a teacher can prepare his lesson to upload to the internet, जो कि बता रहा है कि मतलब कि जो टीचर हैं वो घर से ही अपलोड कर दे रहे हैं जो कंटेंट है, और बच्चे अपने घर से ही उसको देखकर सीख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद डिसएडवांटेज, यानी कि इसके अच्छाई तो हो गया, बुराई भी हो सकते हैं, तो क्या होंगे, साइबर ब्यूलिंग एंड ट्रोलिंग इज अदर्स टू नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट। देयर आर ओकेजन वेयर victim commits suicide as a result of cyberbullying. That's how our figures out how big the situation is. As a result, we must avoid all forms of digital bullying. Your personal information could be compromised at any time. That is why if you are going to use it as a virtual object, you must have sufficient यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर 6 नंबर का ये आपका आर्टिकल राइटिंग हो गया। देन उसके बाद देखो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न आपका है ग्रामर से, ग्रामर वाले पोर्शन से करा है। तो आइए देखते हैं ग्रामर वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको टॉप में हेडिंग जरूर बनाना है। जैसे राइटिंग वाला कर रहे हो तो राइटिंग लिखो, लिटरेचर वाला कर रहे हो तो लिटरेचर लिखो, ग्रामर वाला कर रहे हो तो टॉप में ग्रामर हेडिंग बना देना। तब उसके बाद स्टार्ट करना, ताकि एग्जामिनर समझ ही जाए पहले ही कि एकदम रुतबा कायम है इस बच्चे का, ये टॉपर बच्चा है। ठीक, यहाँ पर लिखोगे राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का। इसको करना क्या है कि रीराइट करना है, यानी कि इसको फिर से लिखना है चेंज करके, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके। देखो क्या करे, द बॉय सेड टू द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दिया प्लीज गिव मी 1 डेज लीव। तो देखो सबसे पहले आंसर नंबर 4 का ये लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे इनडायरेक्ट, ठीक है ना, यही टॉपर का तरीका है। देखो उसके बाद लिखेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड टू टीचर, क्योंकि यहाँ पर सेड टू आया है तो इसको यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू ग्रांट हिम अ 1 डे लीव, यानी कि हमें 1 दिन की छुट्टी प्रदान कीजिए। टू यहाँ पर लगाकर जोड़ देंगे ग्रांट हिम 1 डे लीव, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला है कि आंसर नंबर 4 का बी पैसिव वॉइस बनाना है। देखो यहाँ पर करा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ पर करा है हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसमें बनाएंगे बाई हुम, हु का क्या लिखेंगे, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश, क्या लिखेंगे, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश, 2 नंबर का है, हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पर आंसर नंबर 4 का सी, यहाँ पर पंचुएट करना था। इसमें क्या कर रहा है कि ही रोट आई कैनॉट कम बिकॉज आई एम इल, तो इसमें पंचुएट करेंगे ही रोट, फिर कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे आई कांट कम बिकॉज आई एम इल, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दोगे। उसके बाद देखो ये पंचुएशन वाला हो गया। देन उसके बाद आपका आता है किधर,
यहाँ पर आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यहाँ पे कह रहा है कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। तो यहाँ पर देखो इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे, देखो सेम इसी प्रकार से ट्रांसलेशन करना है। करो क्या, आई वॉन्टेड टू गो टू लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग बट एट दैट टाइम माई फ्रेंड कम टू मीट मी, वी स्टे टूगेदर अंटिल इवनिंग। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड बट आई वॉज ऑल्सो सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी। इस तरीके से लिख दोगे, 4 नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर आता है लिटरेचर वाला पोर्शन। अब लिटरेचर वाले पोर्शन में क्या लिखेंगे, आओ अच्छे से देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर टॉप में, जैसे मैंने बताया आपको टॉप में हेडिंग बनाना है लिटरेचर का, ठीक। अब देखो लिटरेचर में क्या यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। लिटरेचर में करें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पर 6 नंबर का, यानी कि 30 से 40 वर्ड में इसका आंसर देना है। करें कि मेंशन द वैराइटीज ऑफ ब्रेड्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन इन गोवा। तो अच्छे से इसका आंसर बताओगे, या फिर अथवा करके दिया है यहाँ पर हु टुक पीटी ऑन द यंग सी गुल एंड वेयर डिड द स्लीप एट नाइट। यहाँ पर आओ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पहले का यानी कि 5वें का ये नंबर करें तो लिखेंगे स्वीट ब्रेड बोल्स, बोलिहाज, सैंडविच, लॉव्स ऑफ ब्रेड्स एंड ब्रेड्स बैंगल आर द वैराइटीज ऑफ ब्रेड्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। इस तरीके से लिख दोगे, 3 नंबर इसका मिल जाएगा। चलो अथवा भी दिया था, अथवा भी कर लेना अच्छे से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर है, यूपी बोर्ड ने खुद जारी कर दिया है, तो वायरल पेपर है। चलो यहाँ पर अगला करें हाउ डिड वली सेव मनी फॉर बस टिकट, या फिर अथवा करके दिया है व्हाट वाज द लेंचूज एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, 4 नंबर का। तो आओ देखो यहाँ पर आंसर नंबर 5वां का यहाँ पर बी नंबर किया है, यहाँ पर बी नंबर किया है। तो देखो यहाँ पर एक मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर बी का अथवा नंबर कर रहे हैं, तो यहाँ पर और लिख देंगे, क्या लिखेंगे, और लिख देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या लिख देंगे, और, ठीक है ना। चलो अभी देखो अब क्या करें कि लेंचो वाज एंग्री बिकॉज ही वाज गिवन 70 pesos इंस्टेड ऑफ 100। ही थॉट दैट ही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड वुड स्टोलन द रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, सो ही इवन कॉल्ड देम द एम्प्लॉइज ऑफ द बंच ऑफ क्रूक्स। यानी कि जो लेंचो था वो उसको केवल 70 pesos ही मिले 100 pesos में। 100 pesos का उन्होंने डिमांड किया था भगवान से, तो लेकिन 70 pesos ही मिले, तो वो सोचा कि ये जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यही रख लिए हैं 30 पैसे, मतलब बाकी के 30 पैसे, तो इसलिए वो उनको क्या कहा था, बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि बेईमानों का समूह कहा था। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, आंसर नंबर 6 का यहाँ पर करें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि किसी एक का उत्तर देना है 60 वर्ड में। यहाँ पर कितने नंबर का, 4 नंबर का। देखो कह रहा है कि व्हाट लेसन डिड किसा गोस्वामी इन द लर्न इन द इंड। यहाँ पर अगला करें हाउ डिड हाउ डिड मेंडेला आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। तो आओ इसका कौन सा वाला किए हैं, यहाँ पर 6 का ये नंबर किए हैं। इन द एंड ऑफ द किस्सा गोटामी रियलाइज टू लर्न दैट द डेथ इज कॉमन एट ऑल द ओवर एंड दैट नो वन कुड अवॉइड डाइंग। यहाँ पर पीपल वीप ओवर देयर डेड ओन्स बट इट इज ओनली द वाइज हु डू नॉट ग्रीव्स एज दे हैव एक्सेप्टेड द ट्रूथ। दिस लेसन वाज टॉट बाय गोटामी ऑफ बुद्धा। मतलब कह रहा है कि इंड में जो गोटामी है उनको रियलाइज हो जाता है कि डेथ इज कॉमन, यानी कि मरना एक साधारण है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। और जो है लोग इससे रोते हैं इस पर मरने के बाद, तो मतलब कि उन्हें मूर्ख कहा गया, और जो है अच्छे मतलब कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, इस ट्रूथ को, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि दिस लेसन वाज टॉट बाय गोटामी बाय बुद्धा, यानी कि इस लेसन को गोटामी को टीच किया गया था बुद्धा द्वारा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर 6 का ये हो गया। अब चलो यहाँ पर अगला करा है, यहाँ पर 6 हो गया। 7वां नंबर करा है मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। यहाँ पर टाइगर इन द जू यानी कि जो टाइगर चिड़ियाघर में रहते हैं उनके, और यहाँ पर जो टाइगर जंगल में रहते हैं उनके बीच में डिफरेंस व्यक्त करना है, 3 नंबर का। अथवा करके भी आपका दिया है कि ये वाला कि राइट 4 लाइंस ऑफ द एनी वन पोएम डिस्क्रिप्टेड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो याद कर लो, इसी को कर लेना, जो आपका पोएम है 2-3 पोएम याद कर लेना, छाप देना जाकर। यहाँ पर लिखोगे आंसर नंबर, यहाँ पर 7वां का अथवा नंबर लिख दोगे, उसके बाद पोएम लिख दोगे, लिखोगे पोएम द वे क्रो सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलक ट्री, इस तरीके से लिख देना। और उसके बाद यहाँ पर इसके पोएट का नाम भी लिख देना, आपका 3 नंबर बिल्कुल अच्छे से मिलेगा। यहाँ पर पोएट कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएंगे, और अच्छे से आपका 3 नंबर मिल जाएगा। अच्छे से पोएम लिख दोगे। देन उसके बाद यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ पर 3 नंबर का आपके पोएम दिया है फायर एंड आइस, और आपका दिया है द ट्रीज, उसके बाद कर रहा है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है ना।
और हम कौन सा किए हैं, प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ पर आंसर नंबर 8 लिखा, सेंट्रल आइडिया लिख दिए। उसके बाद ये नंबर किए फायर एंड आइस का, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना। देन उसके बाद लिखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो, या ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि द डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही सुंदर पोएम है, यानी कि कविता है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से ब्लैक पेन से ऐसे लिख देंगे। दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन द चेंजेस ऑफ वंस मूड। द पोएट मेंशन द क्रो एंड हेमलर ट्री इन द पोएम, and the way a crow shake the dust of snow on the poet inspire and gives him idea to shake up these creative thoughts and be cheerful and do something useful। इस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिख देंगे। देन उसके बाद अपने पोएट का नाम लिख देंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपका 3 नंबर इस पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है देखो। यहाँ पर अगला कर रहा है कि यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड में। यहाँ पर व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्यूर, यहाँ पर क्योर की यहाँ पर कर रहा है व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव कुड ही डू हैड दैट, ठीक है ना। यहाँ पर चलो, यहाँ पर नोवा का ये नंबर किया, तो मिस्टर हेडवर्ड गिव नो मेडिकल ट्रीटमेंट टू टीकी, ही रियलाइज दैट इट्स ओनली प्रॉब्लम है, उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वाज हिज ग्रीड फॉर फूड, जो खाना के लिए लालची था। फॉर 2 days ही गिव नो फूड बट प्लेंटी वाटर, जो 2 दिन के लिए उन्हें उसे खाना नहीं दिया, केवल पानी देते थे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक ही करना था, एक हमने बता दिया। 10वां नंबर क्या कर रहा है कि किसी एक को भी करना है। यहाँ पर 4 नंबर व्हाट कुड हैपन इफ मटिल्डा हैज लॉस्ट द नेकलेस, यहाँ पर एक और भी दिया है, तो ये वाला हम करें। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ मटिल्डा हैड बीन ट्रूथफुल एंड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, इट वुड हैव प्रिवेंटेड them from taking a huge loan to replace the necklace that ruined their 10 years of their lives। Matilda यहाँ पर Mathilde dominating transform into a strong salute woman who understand the difficulties of hard labor and it is no longer consumed with dreams। इस तरीके से लिख दोगे। यहाँ पर देखो 3 नंबर मिला है, क्योंकि 60 वर्ड का कहा गया तो कम से कम थोड़ा आधे पेज में लिखना था, तो लेकिन यहाँ पर कम लिखा गया, तो इसीलिए 3 नंबर मिला है। 1 नंबर यहाँ पर कट गए और 1 नंबर इनके विकल्पी में कटे थे, वो मार्कशीट नहीं मिला जिसका नहीं दिखा पाए। तो आज के इसमें फुल सोल्यूशन दिखा दिया। चलो, ये आपका मॉडल पेपर भी इससे तैयार हो गया। तो जय हिंद, वंदे मातरम।